नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। किताब का अगला चैप्टर है ज्योतिषी ईश्वर के पोस्टमैन। जैसे ही मैंने चैप्टर का नाम सुना, मुझे पता नहीं क्यों अचानक एक गाना याद आया, पुराना हिंदी, डाकिया डाक लाया डाक लाया। आशा करता हूँ आप सबने वो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इस पॉडकास्ट के बाद जरूर सुने। आइए पढ़ते हैं विपुल जी क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, जिस तरह डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है मगर उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह ज्योतिषी भी डाकिये ही होते हैं ईश्वर के, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को कुछ पहले बता देते हैं। एक अच्छा डाकिया ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि बुरी खबर होने पर पढ़ने वाले को हौसला दे दे, हिम्मत दे कि घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले तो इससे बुरी खबर सुनी थी मैंने फलाने गांव में, और अच्छी खबर होने पर भी ऐसे बताए जैसे सामान्य सी बात हो, ताकि खबर सुनने वाला व्यक्ति उतावला ना हो या ज्यादा उम्मीद ना बांध ले। तो मैं जिस गाने का जिक्र कर रहा था उसकी अगली लाइन होती है, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं दर्दनाक लाया। तो वही बात है, उसके झोले में दोनों तरह की खबरें, बस डिपेंड ये करता है कि वो कन्वे कैसे करता है अपना मैसेज, जो चिट्ठी में लिखा है वो आप तक कैसे पढ़ के सुनाता है। आगे विपुल जी लिखते हैं, खैर होता इसका उलट है। आजकल ज्यादातर ज्योतिषी त्रिकालदर्शी होने का दावा करने लगे हैं। खुद के कहे को पत्थर की लकीर बताने लगे हैं, और जो जातक पहले से परेशान है या दुखी है उससे ज्यादा पैसा बटोरने लगे हैं। अब देखिए, पूरे तरीके से तय तो कुछ भी नहीं है। संभव है किसी ज्योतिष ने जन्म कुंडली देखी, वहां किसी चीज का योग था, मगर नवमांश कुंडली में ऐसा योग ही नदारत था, और नवमांश का उस ज्योतिष को ज्ञान ही नहीं है, या बाकी षोडश कुंडलियों को उसने कभी नाम भी नहीं सुना। तो वो कैसे कह सकता है कि लिख कर ले लीजिए यही होगा। तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके कहते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, विपुल जी कह रहे हैं कि वो और भी 16 कुंडलियां होती हैं, लग्न के अलावा जो कुंडलियां होती हैं उनको देखे बिना वो एकदम श्योरिटी के साथ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ज्योतिषी को तो पीड़ाहारी होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की सारी पीड़ा हर ले, और उसको ऐसा आत्मविश्वास दे कि उसे लगे वो भी हनुमान जी की तरह सूरज निकल सकता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं आत्मविश्वास कह रहा हूं, उम्मीदें नहीं कह रहा हूं। सनातन का दंड विधान कहता है कि एक ही गलती के लिए अलग अलग सजा निर्धारित है। शायद कुछ ऐसा कि अगर कोई मूर्ख गलती कर रहा है तो उसे समझाकर माफ कर देना चाहिए, अगर कोई समझदार गलती कर रहा है तो उसे सजा देनी चाहिए, और अगर कोई विद्वान गलती कर रहा है तो उसे उच्चतम सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ जानबूझकर कुछ चीज गलत कर रहे हैं तो फिर आप उस व्यक्ति से ज्यादा गलत हैं जिसको पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है। याद रखिए, ज्योतिष विद्वान होते हैं और ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये चैप्टर। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरा यानी दीपक पांडे का नमस्कार।